नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ब्रांडेड ड्रग्स पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए, स्पेशली जो मेटल्स है उस पर बात करें तो कॉपर में मजबूती दिख रही है। कॉपर की ये जो तेज़ी है वो कितनी टिकाऊ, इसे समझेंगे। साथ ही ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम बेस मेटल से इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। कॉपर के प्राइजेस में जिस तरह से हमने कल के सेशन में मूवमेंट देखा, उसके पहले भी देखा, काफ़ी ज़्यादा 910 के भाव से सीधा 960 तक के प्राइजेस जाते हुए देखे। क्या राय रहेगी सर कॉपर को लेकर? ये जो तेज़ी था, मोमेंटम था, ये कितना टिकाऊ लग रहा है? आई थिंक इट विल रिमेन इन प्लेस फॉर सम टाइम नाउ, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप मान के चलिए ग्लोबल जैसे कि स्टॉक मार्केट है, दे आर डूइंग गुड। कॉपर ग्लोबल स्टॉक मार्केट के साथ चलता है। एंड रिसेंटली जो सप्लाई कंसर्न इमर्ज हुआ है, विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म सप्लाई कंसर्न, मे बी डिसरप्शन प्रोलॉन्ग करे, जिसकी वजह से हमने देखा है कॉपर सडन परसों नाइट में 4% का मूव दिया और कल भी देखिए न्यू हाई बनाया 961 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। करीबन 7% का हमने गेन आते हुए सितंबर में देखा हुआ है, और 22% ऑलरेडी ये साल के अंदर आ चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। मे भी हो सकता है 2-3 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि कॉपर नया गोल्ड हो सकता है, तो हो सकता है कि कॉपर नया गोल्ड बन जाए, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। एंड देखिए अल्टीमेटली आप ये देखिए पेरुवियन जो माइन में लेबर ने स्ट्राइक किया है, देन इंडोनेशिया के अंदर जो माइन है ग्रेसबर्ग, वहाँ पे फोर्स मेजर जो लिया गया है। सो अल्टीमेटली दे आर लार्जेस्ट बिगर सप्लायर टू द वर्ल्ड मार्केट। वहाँ से सप्लाई हॉल्ट होने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली सप्लाई मार्केट में कम होगी। ऑलरेडी आप देखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइकली टू रिवाइव इन द यूएस, द वे एक्चुअली सेंट्रल बैंक इज कटिंग रेट, तो वो इंडिकेट करता है कि वो ग्रोथ को लाना चाहते हैं। फिर से ग्रोथ आएगी तो कॉपर एक्चुअली चाइना के बाद में ज़्यादा यूज़ होता है, वो यूएस में होता है। चाइना अच्छा कर रहा है और वहाँ पे भी देखिए इकोनॉमी को और अच्छा करने के लिए ऑलरेडी वो काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट में दे रहे हैं। दोनों मिला के वर्ल्ड मार्केट की 75% कॉपर की डिमांड को लेकर आते हैं। तो अल्टीमेटली थीम है, स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं सप्लाई साइड टाइट होने के आसार हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कॉपर के अंदर रैली आई है। अब जब कोई चीज़ 5-7% नीजर रिस्पॉन्स पर बढ़ जाती है तो उसके बाद में हम देखते हैं 1-2% का करेक्शन कई बार आ जाता है। जी। और कॉपर इज लाइक अ कमोडिटी, एक बार तेजी आती है तो वो कंटिन्यू करती है। फिर आप देखिए 1.5 ईयर का जो एक सीलिंग था, रेजिस्टेंस था 920 925, वो काटने को तैयार नहीं था मार्केट, वो काटा है। तो अल्टीमेटली नाउ न्यू बेस बना चुका था ऑलरेडी 900 के ऊपर, जो कि हमने डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि अभी रैली कंटिन्यू करेगी। 980,000 हम डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। 980 या 1000 तक हम कॉपर में डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखेंगे। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या कॉपर में? अगर स्विंग की बात करें तो मे बी 930 के आसपास कर सकते हैं 919 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है स्विंग ट्रेड। बट अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करता हूं तो मैं 925 जो मैंने आपको दिया है वहां पर बाय करना मेरे को सेफेस्ट लगता है। एंड 909 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है 965 विच इज एक्चुअली अबव द यस्टरडेज हाई, वो देखा जा सकता है। बाकी लॉन्गर टारगेट ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड। जी बिल्कुल। कॉपर जो है अक्टूबर वायदा 925 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 965 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 909 का लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, टैरिफ का कितना इम्पैक्ट बेस मेटल्स के प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिख रहा है सर? देखिए अल्टीमेटली टैरिफ कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में करेक्शन लेकर आता है, लेकिन अभी टैरिफ टैरिफ एंड टैरिफ व्हाट नेक्स्ट, मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। इस वजह से जो मैक्सिमम मूवमेंट होने थे वो हो चुके हैं, और ये क्या न्यू नॉर्मल है। अब क्या है कि ग्लोबल मार्केट ने इस न्यू नॉर्मल में जीना सीख लिया है। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और मानो ना मानो
सूनर इनको रिवर्स ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब एक तरफ तो चाहते हैं कि जल्दी से ग्रोथ आए, पवेल को प्रेशराइज कर रहे हैं, रेट तेज फास्टर पेस पर करो, दूसरी तरफ टैरिफ लगा रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, ग्रोथ डाउन करेगा, तो वो खुद ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। तो देखिए अल्टीमेटली जैसे पहले उन्होंने वापस लिए या चेंजेस किए, वो अगेन ओवरनाइट कुछ आ जाएगा कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उसमें हटा दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया है, मार्केट उसको ज्यादा डाइजेस्ट करेगा रादर देन टैरिफ लगने को। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। सर एल्युमिनियम पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा, 255 के करीब ट्रेड कर रहा है, क्या राय रहेगी सर? शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसा लग रहा है ये कमोडिटी? या देखिए एल्यूमिनियम का बीटा लो है तो इसके अंदर थोड़ा मूवमेंट कम होता है जब तक कि क्या है कमोडिटी स्पेसिफिक न्यूज ना हो सप्लाई साइड से। मुझे लगता है कि 253 के आसपास मिलता है तो इट कैन बी बॉट, बाय किया जा सकता है। 249 के नीचे जब डेली बेसिस पर मार्केट बंद नहीं होगा तब तक इसके अंदर जो ट्रेंड है वो तेजी का रहेगा। एंड मुझे लगता है प्रोबेबली 260 से 65 आने वाले सत्रों में मार्केट में भाव देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जिससे जो दर्शक है नोट डाउन करके चल सकते हैं। अक्टूबर वायदे में 253 पर खरीदारी करनी, टारगेट 263 का रखना है, स्टॉप लॉस 248 का ज़रूर लगाएं, ये सर की राय है। सर जिंक को लेकर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जिंक में भी हमने अच्छा खासा मजबूती देखी है, अभी भी देखें तो 284 के करीब ट्रेड कर रहा है। आपने भी उस दिन जिंक पर जिस दिन बताया था कि इसमें और मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद से हमने देखा प्राइजेस मूव करते हुए नजर आए, 284 के करीब आज दिख रहा है। सर जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं आप? जिंक भी पार्टी कंटिन्यू करेगा एंड आप देखिए कंसिस्टेंटली 255 था, वहां से इसमें बाय बोल रहे थे एंड इट हैज रैलीड अ लॉट। इवन लास्ट टाइम भी बोला था 275 पे बाय कीजिएगा, 285 आ सकता है एंड इट वेंट टू दोज लेवल। अभी मेरे को लगता है कि देखिए अल्टीमेटली करेक्शन का वेट करें इसके अंदर, मे बी वंस अगेन कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है कि 275 276 फिर से देखने को मिले। वहां पर अगर प्राइस मिलते हैं तो बाय करके चलें। एंड अगेन मैं कहूँगा 270 इज द मेक और ब्रेक पॉइंट फॉर मार्केट ट्रेंड। 270 के नीचे ही वीकनेस आएगी एंड ये जो हो रहा है दैट इज हार्डली मेयर प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी। एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में 290 भी क्रॉस करेगा। आने वाले टाइम पे 290 भी क्रॉस करेगा, लेकिन 275 के आसपास मिले तो आप एंट्री करके चल सकते। सर लेड को लेकर क्या राय रखते हैं? हमने देखा कि 4-5 रुपए का ही मूवमेंट रहा है, 180 से 185 84 के आसपास, क्या राय रहेगी सर इसको लेकर आपकी? मैं एक्चुअली लेड को ट्रैक नहीं करता इंडिया के अंदर, एलएमई में करता हूं मैं ट्रैक। लिक्विडिटी का इशू है तो इस वजह से मैं राय देना पसंद नहीं करूंगा। और सर निकल को लेकर क्या राय रहेगी? सेम लिक्विडिटी का इशू है तो मैं इसमें भी राय देना प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपको एलएमई का व्यू चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ। जी सर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत मेजर मूवमेंट हो रहा है इन दोनों कमोडिटी में, तो अल्टीमेटली अगर हमको देखना है कि क्या है बेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, अल्टीमेटली इनका तो डेड बीटा है निकल का और दूसरा कमोडिटी जो लेड है। एंड बीटा देखिए अगर कोई सेफेस्ट ट्रेड करना चाहता है वो एल्यूमिनियम में जाए, किसी को फास्टर मनी मेक करना है तो वो कॉपर में जाए। तो अल्टीमेटली कॉपर फर्स्ट प्रियोरिटी, देन जिंक सेकंड, एल्यूमिनियम थर्ड। जो सेफ रिस्क अवर्सर है उनको जाना चाहिए एल्यूमिनियम में, जो रिस्क टेकर है उनको जाना चाहिए कॉपर में। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से सर बता रहे तमाम बेस मेटल्स पर, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं सर की ओर से उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो फंडामेंटल्स बताए गए हैं सर की ओर से उस पर भी आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? हमने जो आउटलुक शेयर किया है वो उसके हिसाब से हो सकता है कि हमारे रिसर्च क्रू ने अपने क्लाइंट्स को शेयर किया हो व्यू, बट डेरिवेटिव में पर्सनली मेरा कोई होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
ये हमारा बेस मेटल्स का शो है मेटल मीटर। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें हम एक्सपर्ट से उस पर राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।